भाई क्या तुम जानते हो कि इंडिया में सिर्फ किसी लड़की को घूरना या मैसेज करना तुम्हें जेल तक पहुंचा सकता है। हाँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। और सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि 90% लड़कों को इस लॉ के बारे में पता तक नहीं है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो लड़के अक्सर करते हैं और उसे नॉर्मल समझते हैं, लेकिन ये मिस्टेक्स तुम्हें कितनी भारी पड़ सकती है इसका तुम्हें अंदाजा तक नहीं है। देखो, नॉर्मली किसी भी लड़की को देखना इलीगल नहीं है। अगर तुम रोड पर हो, मेट्रो में हो, कॉलेज में हो या किसी भी पब्लिक प्लेस पर हो और एक दो बार तुम्हारी नजर किसी लड़की पर चली जाती है तो ऑब्वियसली वो कोई क्राइम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब देखना नॉर्मल से क्रीपी कैटेगरी में चला जाता है। मान लो कि कोई लड़का किसी लड़की को कंटिन्यूसली घूर रहा है, बार बार हर जगह उसका पीछा कर रहा है और इंटेंशनली उसको अनकंफर्टेबल फील कराने की कोशिश कर रहा है, जिससे वो लड़की अगर अनसेफ फील करती है तो यहां से सिचुएशन सीरियस हो सकती है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, ये स्टॉकिंग की कैटेगरी में आ सकता है। और इंडिया में स्टॉकिंग और हैरेसमेंट को काफी सीरियसली लिया जाता है, जिसके चलते अगर कोई लड़की चाहे तो आपके इस बिहेवियर के अगेंस्ट वो FIR भी फाइल कर सकती है और आपको 3 साल की सजा या फिर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और भाई ऑनेस्टली सोचो, अगर कोई बंदा कंटिन्यूसली तुम्हें ही स्टेयर करता रहे तो ऑब्वियसली अनकंफर्टेबल फील होता है। इसलिए समझना बहुत जरूरी है कि नॉर्मल तरीके से नोटिस करना और क्रीपी तरीके से देखने में फर्क होता है। बहुत से लोग मजाक मजाक में कह देते हैं कि भाई देखने के पैसे थोड़ी लगते हैं, लेकिन रियल लाइफ में इंटेंशन और सिचुएशन दोनों मैटर करती है। इसलिए नेक्स्ट टाइम किसी लड़की को देखने से पहले तुम सनग्लासेस ही पहन लेना। लेकिन रियल लाइफ में ही नहीं, ऑनलाइन दुनिया में भी बहुत से लड़के जाने अनजाने एक ऐसी गलती कर देते हैं जो स्टॉकिंग के अंदर आ सकती है। अब देखो, इंडिया में किसी भी लड़की को नॉर्मल सा हाय का मैसेज भेजना इलीगल नहीं है, कन्वर्सेशन स्टार्ट करना भी इलीगल नहीं है, व्हाट्सएप पर टेक्स्ट करना, इंस्टाग्राम पर मैसेज करना या फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना, ये सब नॉर्मल सी चीजें हैं। लेकिन प्रॉब्लम फिर वहीं से शुरू होती है जब सामने वाला क्लियरली कोई इंटरेस्ट शो नहीं करता है। मान लो तुमने किसी लड़की को मैसेज किया और उसने रिप्लाई नहीं किया, फिर तुम दोबारा मैसेज करते हो, तीसरी बार मैसेज करते हो, फिर भी उसका कोई रिप्लाई नहीं आता है, फिर भी तुम गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, कैसे हो, हाय, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो। मतलब अब तुम उस लड़की को इंटेंशनली परेशान करने की कोशिश कर रहे हो और भाई यहीं से सिचुएशन वियर्ड होना शुरू हो जाती है। और अगर कोई लड़की आपको क्लियरली मना कर दे या ब्लॉक कर दे तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि वो लड़की अब आपसे कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं रखना चाहती है। लेकिन कुछ लोग यहां भी नहीं समझते हैं, फेक आईडी से मैसेज करते हैं, नए अकाउंट्स बनाते हैं, अलग अलग नंबर से फोन करते हैं और अपने फ्रेंड्स के थ्रू कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सारी चीजें लीगली डेंजरस हो सकती है, क्योंकि लॉ सिर्फ एक्शन नहीं पैटर्न भी देखता है। और अगर रिपीटेडली अनवांटेड कांटेक्ट किया जा रहा है तो इसे हैरेसमेंट या स्टॉकिंग की कैटेगरी में भी काउंट किया जा सकता है, जिसके चलते तुम्हारे ऊपर लीगल केस भी बनाया जा सकता है और तुम्हें जेल भी हो सकती है। और ऑनेस्टली बहुत से लोग मूवीज और रील्स देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि ट्रू लव में तो लड़की पहले इग्नोर ही करती है, लेकिन नहीं मेरे भाई, रियल लाइफ में और मूवी स्क्रिप्ट में बहुत फर्क होता है। लव का मतलब सिर्फ इंप्रेस करना नहीं होता है, अपनी बाउंड्रीज को समझना भी होता है। इसलिए मैच्योर बंदा वही है जो ना सुनने के बाद अपनी रास्ते पर चुपचाप मूव ऑन कर जाए। तो ओवरऑल बात सिंपल सी है कि नॉर्मल इंटरेक्शन बिल्कुल भी इलीगल नहीं है, लेकिन इंटेंशनली किसी लड़की को अनकंफर्टेबल फील कराना, उसे अनवांटेड अटेंशन देना या ब्लॉक होने के बाद भी कांटेक्ट करने की कोशिश करना, ये सारी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसलिए नेक्स्ट टाइम किसी भी लड़की को स्टेयर करने या अनवांटेड मैसेज करने से पहले 100 बार सोच लेना, क्योंकि तुम्हारी एक छोटी सी इमेच्योर हरकत आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अब अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर दो। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग लीगल अवेयरनेस वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।